राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, जुझारूपन हमारे एक्शंस के कारक ग्रह सेनापति मंगल 5 फरवरी 2024 को अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 15 मार्च 2024 तक मकर राशि में ही मंगल का गोचर रहने वाला है। उच्च राशि में जाना मतलब 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच लगभग 40 दिनों के लिए मंगल अपनी सर्वोच्च गरिमा में रहेंगे। देखिए, मकर राशि जो है ये बात करती है अनुशासन की, ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर की, सिस्टम में रहकर प्रैक्टिकली चलते हुए हायर स्टेटस अथॉरिटी को पाना, ये गुण मकर राशि में होता है। कर्म की राशि है, नियम कानून की पालना करते हुए तरक्की करना मकर राशि सिखाती है। नेचुरल जोड़ी है, काल पुरुष के जन्मांक में मकर राशि 10वें भाव में आती है। कर्म भाव में शनिदेव इस राशि के स्वामी है, इसलिए ग्रोथ के लिए जरूरी विल पावर और फाइटिंग एबिलिटी के कारक मंगल शत्रु राशि होते हुए भी मकर राशि में उच्च का फल देते हैं। सॉलिड मार्स एनर्जी होती है मंगल जब मकर राशि में होते हैं तो। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, निजी भावनाएं मकर राशि में नहीं होती हैं। मंगल यहाँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। भावनाओं की राशि कर्क राशि में तो मंगल नीच का फल देते हैं। नियम कानून अनुशासन के स्वामी शनिदेव की राशि है मकर, इसलिए मकर राशि में मंगल की ऊर्जा बहुत संतुलित होती है। मंगल यहाँ पर नियम कानून से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच मंगल की ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि मंगल के जो डिस्पोजिटर हैं राशि स्वामी शनिदेव, वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मजबूती से गोचर कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है डिस्पोजिटर का कंसेप्ट। जैसे अगर आप किसी के घर रहने जा रहे हैं और उस घर का स्वामी, उसका मालिक अगर कंफर्टेबल नहीं है, परेशान है, तो आप भी उस घर में कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। मंगल का यह गोचर इसलिए भी विशेष है क्योंकि विजडम, समृद्धि, ग्रोथ के कारक देवगुरु बृहस्पति इस समय मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं तथा मकर राशि में जब मंगल गोचर करेंगे तो उनकी जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी, तो बृहस्पति के सकारात्मक परिणामों में वृद्धि होगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव होता है उसमें सुरक्षा तत्व वो बढ़ाती है। मंगल के इस गोचर के दौरान 5 से 20 फरवरी के बीच बुध उनके साथ रहेंगे। 5 से 13 फरवरी के बीच सूर्य भी मंगल के साथ रहने वाले हैं और 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में शुक्रदेव भी मंगल के साथ रहेंगे। तो इन ग्रहों का प्रभाव भी मंगल के प्रभाव में शामिल होगा। मंगल के इस ताकतवर और संतुलित गोचर का प्रभाव वैसे तो सभी लोगों पर गहराई से पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा होगा जिनको मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या जो लोग मंगल के कारकों से संबंधित व्यवसाय में है, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, माइनिंग, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, आर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, लीगल प्रोफेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैन पावर, फिटनेस मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, इन सब से जिनका कनेक्शन है, जिनके व्यवसाय का, उनको मंगल का ये गोचर गहराई से प्रभावित करेगा। इसके अलावा यदि आपकी महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो आपकी जन्म कुंडली में मंगल के नक्षत्र में है, वो मृगशिरा नक्षत्र में है या चित्रा नक्षत्र में है या धनिष्ठा नक्षत्र में है, तब भी मंगल के इस गोचर का प्रभाव ज्यादा रहेगा। साथ ही यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 है तब भी मंगल के गोचर का प्रभाव विशेष रहेगा आपके लिए। तो अब बात करते हैं कि मंगल के मकर राशि में संचरण का कन्या वालों पर, वर्गो पीपल पर क्या प्रभाव रहेगा। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, लगन से भी और चंद्र राशि से भी। दोनों से यदि गोचर फल शुभ मिलता है तो ये काफी ग्रोथ वाला पीरियड आपके लिए रहने वाला है। दोनों से अशुभ मिलता है तो काफी सावधानी आपको रखनी चाहिए। यदि आपको एक से शुभ और एक से अशुभ मिलता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। कन्या वालों के लिए मंगल तीसरे और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं और मकर राशि में वो अपना संचरण आपके 5वें भाव में करेंगे। मंगल की जो चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टियां हैं वो आपके अष्टम भाव, एकादश भाव और 12वें भाव पर रहेंगी। कन्या वालों के लिए मंगल अशुभ ग्रह होते हैं, फंक्शनल मेलेफिक। भाव स्वामित्व के अनुसार अशुभ ग्रह होते हैं, तीसरे और 8वें भाव के स्वामी। और आपकी राशि के जो स्वामी है, पहले भाव के स्वामी बुध, उनके शत्रु भी होते हैं। लेकिन पंचम भाव लक्ष्मी स्थान होता है। पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह की जो दृष्टि है वो इनकम, लाभ के भाव 11वें भाव पर जाती है। पंचम भाव में उच्च का ग्रह यदि रहेगा तो धन कमाने के मौके तो आपको मिलेंगे ही। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है, विशेषकर पहले से आपकी जो की गई इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन नई और बड़ी जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको काफ़ी सोच समझ कर करनी है। आपकी जो महादशा अंतरदशा चल रही है वो अच्छी है या नहीं है, इस पर भी नई इन्वेस्टमेंट्स का मामला निर्भर करता है।
पंचम भाव में उच्च के मंगल गोचर करेंगे तो आप नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, उसकी प्रेरणा मंगल आपको दे सकते हैं, जिसका परिणाम भी सकारात्मक रहेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी शुक्र भी 12 फरवरी से 7 मार्च के बीच में पंचम भाव में ही मंगल के साथ रहने वाले हैं। आर्ट एंड क्रिएटिविटी, स्टेज परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स, एडवेंचर एक्टिविटीज से जुड़े कन्या वालों के लिए काफी शुभ प्रभाव मिलने वाला है। कन्या राशि के छात्रों के लिए ये 40 दिन सफलता दिलाने वाले हैं। छठा भाव कंपटीशन भाव होता है, वहां पर शनि स्वराशि के हैं, तो नौकरी की परीक्षा में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, स्पोर्ट्स के जो छात्र हैं उनको विशेष उपलब्धि मिल सकती है। इंटरव्यू वगैरह में आपको सफलता मिल सकती है। लव रिलेशंस को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है, तो उसके अंदर जो आपकी बॉन्डिंग है वो मजबूत होगी, क्योंकि शुक्र भी काफी समय मंगल के साथ ही रहने वाले हैं। नया रिलेशन भी आपका शुरू हो सकता है। कन्या राशि वाली जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको काफी सावधानी रखने की जरूरत है। पंचम भाव से संतान पक्ष को भी देखा जाता है। पहले से यदि आपकी संतान है तो उनके साथ आपका जो समय है वो ज्यादा व्यतीत होगा, अच्छा व्यतीत होगा। आउटडोर एक्टिविटीज उनके साथ हो सकती है। मंगल की जो चौथी जो सबग्रही दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी, तो पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस, फास्ट इन्वेस्टमेंट्स, इनलाज, इनसे अचानक धन लाभ आपको हो सकता है। जीवन साथी के धन यानी कि जॉइंट एसेट में भी वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में और इनलाज के साथ रिश्तों में आपके मतभेद हो सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सातवें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पहले से ही अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव में गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, और मंगल के उनके प्रभाव के कारण चोट चपेट लगने का योग भी बन रहा है, तो ड्राइविंग आपको बहुत सावधानी से करनी चाहिए। मंगल की जो सातवीं नीच दृष्टि है वो आपके लाभ भाव 11वें भाव पर रहेगी, लेकिन ये शत्रु दृष्टि नहीं है। पंचम भाव में मंगल है तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा रहेगा। इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप काम करेंगे। धन प्राप्ति, इनकम तो आपकी बढ़ेगी। इच्छाओं की पूर्ति, कंफर्ट्स की प्राप्ति के लिए प्रभाव जो है मंगल का वो शुभ रहेगा। लेकिन बड़े भाई बहन के साथ अपने नेटवर्क सर्कल में अपने व्यवहार को आपको ठीक रखना होगा, वहां पर आर्गुमेंट्स आपके हो सकते हैं। नए मित्र भी आपको बहुत सोच समझ कर बनाने चाहिए। सोशल मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक डीलिंग के कार्यों में भी आपको ध्यान रखना है। मंगल की आठवीं ट्रांसफॉर्मेटिव जो एस्पेक्ट है वो 12वें भाव पर रहेगी, तो फॉरेन ट्रेवल के लिए शुभता मिलेगी। फैमिली के साथ आप बाहर जा सकते हैं। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण होगा। चैरिटेबल एक्टिविटीज बढ़ेंगी। योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म के क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभ होगा। स्लीप डिस्टरबेंस यदि आपको पहले से है तो वो बढ़ सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो कन्या वालों के लिए मंगल का जो ये गोचर है मिला जुला परिणाम देगा। आर्थिक लाभ तो आपका बढ़ेगा, लेकिन बड़ा आर्थिक रिस्क आपको बहुत सोच समझ कर लेना है। रिश्तों का भी ध्यान रखना है। भगवान गणपति की आपको उपासना करनी चाहिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, उन्हें दुर्वा अर्पण करें, और मंगलवार को गुड़ का दान आपको करना चाहिए। राम राम।